हे गाइस, फिर से आपका स्वागत है एक बेहतरीन सी लर्निंग वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूट्यूब पे जो आप ये वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे कुछ लिंक्स दिखाई देंगे। इन लिंक्स पे आप क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपसे गुजारिश रहेगी कि आप इन पीडीएफ को प्रिंट आउट ले लीजिए, इनका कलर प्रिंट आउट ले लीजिए। जब आप ये लर्निंग वीडियो देखें, इस कोर्स की जो वीडियोज़ आप देखें तो इस प्रिंट आउट को अपने साथ में लेकर के बैठें और आप अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। ओके गाइस, सभी लोगों ने जो है ज्वाइन कर लिया है। राजेश जी, दुबे जी, गुड्डू, नवनीत, मनीष, सभी लोग क्लास में आ चुके हैं और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक नई क्लास में। तो चलिए गाइस, हमारा अगला जो टॉपिक है वो है पीसीआर। पीसीआर पढ़ने से पहले हम एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट जान लेना चाहते हैं। आपने जो है 8वीं 10वीं क्लास के अंदर जो है लाभ हानि वाला चैप्टर पढ़ा होगा, प्रॉफिट और लॉस वाला। मान लीजिए एक है राम और एक है श्याम, ठीक है। राम के पास में 5 रुपये हैं, श्याम के पास में 15 रुपये हैं। अगर मुझे इसको रेशियो में कन्वर्ट करना हो तो हम किसी ऐसी संख्या से भाग देंगे जो इन दोनों संख्याओं में बराबर भाग जाए। जैसे इसको मैं 5 से काटूंगा तो 1 बार और ये 3 बार कटेगा। तो सर इनका रेशियो क्या आ गया? 1:3 आ गया, राइट। रेशियो में हम क्यों कन्वर्ट करते हैं? ताकि जो बड़ा नंबर जो होता है हम उसको ईजीली समझ पाएँ। जैसे यहाँ पे तो बहुत इजी नंबर है। अगर ये मान लो बहुत बड़ी संख्या होती और बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या होती तो हम इसको जो है थोड़ा इजीली कंपेयर नहीं कर पाते, इसलिए हम जो क्या करते हैं इसको रेशियो में तोड़ लेते हैं। तो सर मार्केट के अंदर आपको पता है 2 प्रकार के सेलर होते हैं। एक होता है कॉल सेलर, एक होता है पुट सेलर। देखो कहीं पे भी समझ में नहीं आए तो आप अपना माइक ऑन करके मेरे को बता सकते हो। कॉल सेलर क्या चाहता है कि मार्केट नीचे रहे, कॉल सेलर क्या चाहता है मार्केट नीचे रहे, और पुट सेलर चाहता है मार्केट ऊपर रहे। कॉल सेलर और पुट सेलर दोनों का माइंडसेट अलग अलग है, इसीलिए हमारा मार्केट कभी ऊपर रहता है, कभी नीचे चला जाता है, कभी बीच में साइडवेज फंस जाता है। तो यहाँ पे कॉल सेलर और पुट सेलर, और मार्केट को सर आपको जो है ना सेलर के दृष्टिकोण से ही देखना है। सेलर का अगर आपको साइकोलॉजी समझ में आ गया तो आप बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सर कॉल सेलर जो है, मान लीजिए मार्केट के अंदर जो है ना 5 जो है कॉल सेलर है और 2 पुट सेलर हैं। तो आकाश या मनीष, गुड्डू, तुम बता सकते हो कि अब जो है मार्केट किधर जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा? नीचे जाएगा सर। ओके, अच्छा चलो ये तो ठीक है। अब बताओ अब किस साइड जाएगा? 100 कॉल सेलर है और 20 पुट सेलर है। अब कहाँ पे जाएगा मार्केट? नीचे सर। नीचे तरफ। क्यों? क्योंकि तुम्हें है ना ये डेटा पता चल गया कि कॉल सेलर कितने हैं और पुट सेलर कितने हैं। और अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको रेशियो में डिवाइड कर देता हूँ इसको, ठीक है, मैं इसको 20 से काट दूँ 5 और 20 से काटूंगा 1, ठीक है। अगर मैं तुम्हें कॉल सेलर और पुट सेलर का अगर मैं रेशियो दे दूँ कि कॉल सेलर का और पुट सेलर का रेशियो है 5:1, तो मुझे बताओ अब मार्केट किधर जाएगा? नीचे जाएगा सर। राइट, क्योंकि हमने सिर्फ इसको रेशियो के अंदर डिवाइड किया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना सर, आज का जो हमारा टॉपिक है पीसीआर, वो कुछ इसी से रिलेटेड है। वहाँ पे हमें आपको जो है ना पुट सेलर और कॉल सेलर, इसका जो है ना एक रेशियो निकालना पड़ता है, ठीक है। एक साइड में मैं अब लिख लेता हूँ पुट सेलर और एक साइड में मैं लिख लेता हूँ कॉल सेलर, ठीक है। मान लीजिए पुट सेलर है 500, ठीक है, और जो आपका कॉल सेलर है वो है 50। अब इसका रेशियो कैसे निकालेंगे हम? कोई बता सकता है? ऐसी संख्या से आप डिवाइड करो जो इन दोनों में बराबर भाग दे सके। 50 से काट देता हूँ इसको 10 बार और ये 1 बार, ऐसे ही होगा ना। तो 10:1 आ गया, यानी कि पुट सेलर है वो है 10 और ये है 1। अच्छा आकाश, तुमने तो मैथमेटिक्स पढ़ी है, क्या हम जो रेशियो में लिखते हैं ना, जैसे मान लीजिए मैं रेशियो में मैंने ऐसे बटे में लिख रखा है 1/2, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1:2 ऐसे लिख सकता हूँ क्या? क्या ये दोनों एक ही चीज़ है? लिख सकते हैं हम ऐसे? जी बिल्कुल। नवनीत जी, हम लिख सकते हैं क्या? जी सर। ओके ओके। तो सर यहाँ पे देखो हमारा पुट सेलर है 10 और हमारा कॉल सेलर है 10, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10/1 लिख सकता हूँ क्या? जी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10:1 लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल। ओके, तो चलो यहाँ पे जो 10 है ना सर, ये 10 किसका डेटा है? ये 10 है पुट का डेटा, यानी पुट सेलर का। और ये किसका डेटा है? ये कॉल सेलर का डेटा है, ठीक है। और हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है सर पीसीआर, पुट कॉल रेशियो, और ये आपका रेशियो हो गया। यानी कि
पीसीआर का सिंपल सा मतलब है पुट कॉल रेशियो। आपकी किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे बहुत सारा डेटा होता है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, आप ऑप्शन चेन के अंदर देखोगे तो सर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक स्ट्राइक प्राइस पे जो है ना ओपन इंटरेस्ट बहुत सारा है। देखो 43,300 पे देखो कितना है, यहाँ पे आप देखोगे कितना है 98, और यहाँ पे कितना है 42,000। तो इनका रेशियो कितना निकलेगा, कोई बता सकता है? यहाँ पे 98,000 है और यहाँ पे पुट वाला है 42,000। कोई बता सकता है कितना निकलेगा? 43,300 पे आप निकाल सकते हो, जस्ट डबल है तो इसका हो जाएगा लगभग 1:2 हो सकता है ना, या 1:2 से भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, 1:2.2 कर सकते हैं ना, लगभग इतना हो जाएगा। ठीक है, 43,400 वाली पे जो है पीसीआर कितना आएगा, ये देखो ये 18 है और ये कितना है, ये इतना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1:4 हो जाएगा ना समथिंग। और 43,500 पे कितना हो जाएगा, 43,500 पे कितना हो जाएगा, ये कितना 20 है और ये कितना है 26 है। तो इसका कितना आएगा आकाश? सर निकालना पड़ेगा सर। बिल्कुल निकालना पड़ेगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, पुट का और कॉल का रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, अब मैं जो है ना आपको ना डायरेक्ट बता देता हूँ। ठीक है, इसकी ना वैल्यू आपको कहाँ पे देखनी है, आपको सिंपली गूगल पे सर्च करना है। क्या सर्च करना है? ऑप्स्ट्रा। कल हमने क्या सर्च किया था? ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट पे आपको जाना है, तो आपको ना पेन पेपर लेकर के नहीं बैठना पड़ेगा, आपको ऑप्स्ट्रा सर्च करना है, लॉगिन कर लेना है अपनी ईमेल आईडी के साथ में। तो इसके बाद में जो है सर ओपन इंटरेस्ट पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो है आपको ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा होगा बैंक निफ्टी का। चलिए निफ्टी का दिख रहा है, इसको मैं बैंक निफ्टी में ओपन कर लेता हूँ। देखिए आपका जो माउस का जो कर्सर है ना, आप किसी भी बार के ऊपर ले जाएंगे ना, अभी देखो मार्केट 43,500 की स्ट्राइक का बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है। तो अगर मैं इसके ऊपर लेकर के जाऊँगा ना, तो यहाँ पे देखो आपको ना तीसरा पॉइंट दिख रहा होगा पीसीआर का। क्या आप पीसीआर देख पा रहे हैं? जी। ये यहाँ एक मिनट रुको, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे पीसीआर कितना है 0.15, यहाँ पे कितना है 0.22, यहाँ पे कितना है 41, यहाँ पे कितना है 86 और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे सर 1.79। ठीक है, इतना ही है ना लगभग। तो आप हर एक स्ट्राइक प्राइस का जो है ना यहाँ पे पीसीआर देख सकते हो। पीसीआर का मतलब क्या, देखो ये जो माउस का कर्सर देखो मैंने कहाँ पे रख रखा है, और जहाँ पे रख रखा है ना उसमें कौन सी बार बड़ी है, ग्रीन वाली बड़ी है या रेड वाली बड़ी है? रेड वाली है सर। रेड वाली किसकी बार है? पुट की है। ठीक है, पुट की बड़ी है ना। और पुट का डेटा कितना है यहाँ पे देखो, पुट का है सर, इसमें देखो आप देख सकते हो 44,93,675 और कॉल का है 25,10,675। तो पुट का और कॉल का रेशियो निकाल रखा उन्होंने। ठीक है, और इन्होंने क्या कर रखा है, जो चीज़ आप बटे में लिख रहे थे ना उसको इन्होंने भाग दे करके पूरा कर दिया। जो चीज़ आप बटे में लिख रहे थे ना उसको इन्होंने पूरा कर दिया। मतलब जैसे आप मान लो आप लिख रहे थे, उदाहरण के लिए आप लिख रहे थे मान लो 10/2, तो इन्होंने क्या किया, 2 पंजे 10 हो गया ना, तो इसको 5.0 कर दिया। अब मान लीजिए यहाँ पे होता 11 और यहाँ पे होता 2, तो मैं इसको क्या करता 5.5 लिख सकता था ना। तो इन्होंने कुछ इस तरीके से लिख रखा है। आया समझ में आकाश? तो हमने वो चीज़ रेशियो में बताई थी आपको। तो यहाँ पे आप ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट पे आकर के किसी भी आप स्ट्राइक प्राइस का जो है ना आप चेक कर सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है, आप जो जीरोधा की जो ऑप्शन चेन है ना वहाँ पे देखना, जीरोधा की ऑप्शन चेन के अंदर आपको ना एक इन्फॉर्मेशन वाला बटन दिखेगा। आप स्ट्राइक प्राइस वगैरह जब निकालोगे ना वहाँ पे देखेंगे इन्फो पे क्लिक करोगे ना तो वो पीसीआर दिख जाएगा वहाँ पे। अब हम सर डायरेक्टली ना बात कर लेते हैं पीसीआर जो है ना उसका यूज कैसे करना है। ठीक है, पढ़ा तो मैंने दिया कि पीसीआर होता क्या है, अब पीसीआर का ना इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका पीसीआर, ठीक है, आपका मतलब आपके मार्केट का जो पीसीआर है, कभी भी देख लेना अगर 0.80, ठीक है, या फिर 0.70 अगर इन दोनों के पास में है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट जो है वो आपका ओवरसोल्ड है। क्या है सर? ओवरसोल्ड है। मार्केट बहुत नीचे गिर चुका है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है। एक बार के लिए मैं इसको चार्ज लगा लेता हूँ।
मार्केट जो है आपका अगर 0.80 0.70 के आसपास दिखे आपको, इसका मतलब है मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है। अब यहाँ पे जो है आपको शॉर्ट की पोजीशंस नहीं बनानी है। शॉर्ट की पोजीशन कौन बनाता है? सेलर। यानी आपको जो, अगर आप एक बायर हो तो वहाँ पे पुट बाय करके होल्ड मत करो, ठीक है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुका है, अब वो किसी भी टाइम ऊपर आ सकता है। और यदि आपका जो मार्केट है सर वो आपका 1.70 या 1.80 के आसपास हो, इसका मतलब होता है कि मार्केट आपका ओवरबॉट जोन में है। मार्केट ओवरबॉट जोन में है, यानी कि मार्केट आपका बहुत ऊपर बढ़ चुका है। जैसे उदाहरण से समझाऊं, मान लीजिए ये सपोर्ट है, ये आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ से बाइंग शुरू हुई, मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है, मार्केट इस रेंज में पहुंच चुका है, यानी कि मार्केट बहुत ज़्यादा खरीदारी हो चुकी है, यहाँ पे आ गया। अब ये यहाँ से ना नीचे गिर सकता है, ठीक है। और जब यहाँ पे पहुँच चुका होगा ना, तो आप देखोगे कि पीसीआर जो है वो लगभग आपका 1.70 या 1.8 के आसपास पहुँच चुका होगा। ऐसी स्थिति में कभी भी आप जो है ना अब और ज़्यादा ऊपर का व्यू लेकर के मत चलो, ठीक है। यदि आपका मार्केट मान लीजिए गिर करके सपोर्ट पे पहुँच चुका है, ठीक है, यहाँ पे, और उसका अगर पीसीआर आपको 0.80 इतना समथिंग दिख रहा है, तो यहाँ से हो सकता है कि मार्केट जो है ना या तो ऊपर निकल जाएगा या फिर हो सकता है यहीं पे वो साइडवेज हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, इसमें ना प्रिकॉशन क्या लेना है, क्या प्रिकॉशन लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी सर आप वीकली एक्सपायरी या फिर मंथली एक्सपायरी पे जो है आपको कभी भी जो पीसीआर है, कभी भी आप पीसीआर का डेटा जो है ना उसको फॉलो मत कीजिएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सर वहाँ पे क्या होता है, बृहस्पतिवार को क्या होता है सर, आपके जो ऑप्शन का प्रीमियम होता है ना वो बहुत कम हो चुका होता है, और मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा आप पोजिशंस देखने को मिलती है, बहुत सारी जगह। अगर आप ऑप्शन चेन उठा करके देखोगे तो एक्सपायरी डे वाले दिन बहुत ज़्यादा आपको पोजिशंस देखने को मिलेंगी। तो ऐसी स्थिति में जो है ना पीसीआर थोड़ा सा डगमगा सकता है, ये फॉलो नहीं करेगी स्ट्रैटेजी, ठीक है। अच्छा, इसमें ना आपको जब पोजीशंस लेनी कब है, आपने ओवरसोल्ड ओवरबॉट का तो बता दिया, अब इसमें एंट्री एग्जिट का क्या सीन है वो देख लेते हैं। देखिए, यदि आपका मार्केट एक पे है, 1.0 पे है, और 1.0 या फिर 1.10 है, ठीक है, इसके आसपास है, तो आप लॉन्ग का सोच सकते हो, यानी आप कॉल बाई करने का सोच सकते हो, ऊपर का व्यू बना सकते हो। एक ही कंडीशन में, एक ये जो है ना 1.10 इसके ना ऊपर निकल दे, यानी 1.10 से अगर वो बढ़ करके 1.20 हो जाता है तो वहाँ पे आप कॉल बाई कर सकते हो या अपना जो है लॉन्ग का व्यू बना सकते हो, ठीक है। और यदि आपका मार्केट यहाँ से आपने कॉल बाई कर लिया, इसमें सर एग्जिट कब करना है या फिर एग्जिट कब प्लान करना है, जब आपका मार्केट 1.6 से 1.70 के आसपास, 1.60 से 1.70 के आसपास पहुँच जाए तो आप एग्जिट कर सकते हो, या फिर आप अपने स्टॉप लॉस को जो है ना ट्रेल कर सकते हो। वहाँ से कहीं ये भी हो सकता है कि वहाँ से मार्केट आपका साइडवेज होने लग जाए या फिर वहीं से मार्केट नीचे आने लग जाए। तो आपको जो है पीसीआर जो है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। पीसीआर के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको पुट का और कॉल का जो है रेशियो देखना है। अभी हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे आपने देखा था पुट इतने हैं, कॉल इतने, इस हिसाब से आपने निकाला था पुट कॉल रेशियो। और आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, जब भी 0.80 या 0.70 के आसपास हो तो उस समय जो है आपको कॉल बाई नहीं करना है या फिर आपको पुट सेल नहीं करना है, आपको ऊपर का व्यू नहीं बनाना है। मार्केट ओवरसोल्ड जोन में होता है, वहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है, ठीक है। उदाहरण के लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए आज ही की अगर हम बात कर लेते हैं तो सर यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो मान लीजिए मार्केट ना आपका ऊपर जा रहा होगा, तो इस रेंज के अंदर आकर के मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है, यानी ओवरबॉट हो चुका है। इस जगह से क्या हुआ, इस जगह से सेलिंग स्टार्ट होगी, मार्केट आपका नीचे आ गया। अब देखिए मार्केट फिर से ना इसी जगह पे पहुंच चुका है और पीसीआर जो है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होगा, इस रेंज में पीसीआर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होगा, तो यहाँ पे जो है मार्केट अब गिर सकता है, ठीक है। तो आपको जो है ना पीसीआर जो है ना वो चेक करते रहना। आप ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट पे जाकर के जो है ना पीसीआर चेक कर सकते हो। अगर आपका पीसीआर जो है ऊपर है तो गड़बड़ है। यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे आप देखेंगे ना 43,000 पे 1.79 के आसपास है, 1.80 के आसपास है। यहाँ पे देखिए 1.80 है, फिर उसके बाद अगला 1.7 है, अगला ये
0.86 है। यहीं पे देखिए आपको जो है ना साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट आपका बियरिश है। इन पिछली तीन आप जब जीरोधा देखें ना, जीरोधा वहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन वाले टैब पे क्लिक कीजिएगा, वो एकदम आपको ना लाइव दिखाता है वहाँ पे। तो गाइस आपको ना पीसीआर समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस पुट और कॉल का जो है ना रेशियो निकालना है। अगर आपका मार्केट अगर इस रेंज के आसपास है तो आपको जो है थोड़ा सा संभल करके रहना है। अगर यहाँ पे है तो भी थोड़ा सा आपको संभल करके रहना है। ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का ध्यान रखना है। वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी वाले दिन जो है इससे थोड़ा सा अवॉइड करना है, इसके ऊपर ज़्यादा रिलाई नहीं करना है। तो आज की क्लास को जो है हम यहीं पे ओवर करते हैं और आपका जो है एक क्लास और बच गया है। आपकी ऑप्शन चेन की जो है कल वाली जो क्लास होगी उसके अंदर सारा जो है निष्कर्ष होगा, कंक्लूजन होगा। उसके अंदर हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो है लाइव मार्केट के अंदर आप ऑप्शन चेन का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज की क्लास को सर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। तो आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। कोई शक या कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। गुड्डू, मनीष, कोई सवाल है आप लोगों का? नहीं सर। नहीं सर, नहीं सर। अच्छा, आज जो पढ़ाया वो ईमानदारी से बताना, समझ में आया है? पूरा समझ में आ गया या कुछ बाकी रह गया उसमें? बिल्कुल सर। यस सर। ओके राजेश जी, जो चीज़ आज हमने डिस्कस करी है कुछ समझ में आया उसमें? यस, समझ में आया। ओके। पीसीआर पूरी तरह से समझ में नहीं आया सर। अच्छा, पीसीआर समझ में नहीं आया। देखो कुछ भी नहीं है यार, देखो सिंपल सी चीज़ है इसमें। देखो समझने वाला कुछ स्पेशल तो इसके अंदर कुछ है नहीं। देखो एक बात बताओ, यहाँ पे मैं एक बार समझाऊंगा आपको। देखो एक साइड में क्या है, एक साइड में ना कॉल सेलर है, ठीक है, और एक साइड में जो है आपका पुट सेलर है, ठीक है। मान लो ये हैं 10 और ये हैं 2, इनका अगर तुम रेशियो निकालोगे तो क्या निकलेगा? 5:1 निकलेगा ना, ठीक है। लेकिन हम बात करें ना पीसीआर की, तो यहाँ पे पहले पुट आएगा, यहाँ पे कॉल आएगा, तो मैं इसको कर दूंगा 1:5। तो पुट का कितना है? 1 है, और आपका इसका कितना है? कॉल का कितना है? 5 है। तो पुट का 1 है, कॉल का 5 है, तो डेफिनेटली आपका मार्केट नीचे गिरेगा ना, इतना ही नीचे गिरेगा ना। और यहाँ पे मैंने क्या किया है? पुट कॉल, तो पुट और कॉल, तो पुट ऊपर आएगा 1 और 5। अब 1/5 कर दो या फिर ऐसे लिख दो। अब इसको ना 5 को ना भाग दोगे ना तुम, तो ये आपका जो है ना 1 से कम ही आएगा। अगर तुम 1 में भाग दोगे 5 का, तो ये कितनी बार जाएगा? 0.2 आएगा, ठीक है। यानी कि आपका जो है ना मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है, बहुत ज़्यादा बियरिश, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको कुछ नहीं करना है। ऐसी कंडीशन में ना आपको थोड़ा वेट करना है। मार्केट आपका क्या है? ओवरसोल्ड हो चुका है, बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है, राइट। यही तो बता रहा है ये। कॉल सेलर बहुत ज़्यादा, उन्होंने बहुत ज़्यादा नीचे धक्का दे दिया है। अरे कॉल सेलर और पुट सेलर की जो संख्या है ना बहुत बड़ी बड़ी होती है, थोड़ी डिफिकल्ट होती हैं। उनको ईजी वे में समझने में 2 डिजिट में लाने के लिए पुट कॉल रेशियो बनाया है, और इसमें कुछ भी नहीं है। सिंपली अगर 0.7 के, अगर 7 के आसपास है या उससे कम है, तो इसका मतलब है कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिर चुका है, थोड़ा सा संभल के रहना है। अगर पुट कॉल रेशियो 1.7 या 1.8 के आसपास है या इससे ज़्यादा हो चुका है, तो भी आपको संभल करके रहना है। वहाँ पे मार्केट साइडवेज हो सकता है या ऊपर निकल सकता है, ठीक है। थोड़ा संभल करके रहना है। ऐसा नहीं है कि वहीं पे जाते ही जो है आप मतलब ट्रेड लेना ही बंद कर दो, थोड़ा संभल करके करना है। प्राइस सेक्शन जो है वही सुप्रीम है, उसको हम फॉलो करेंगे, ठीक है। और आने वाली क्लासेस के अंदर देखो, ये सारी ना यार बेसिक क्लासें हैं। आने वाली क्लासेस के अंदर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे ना, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हम डिस्कस किया करेंगे, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आई होप कि अभी कोई डाउट नहीं होगा। नहीं सर, नहीं सर। चलो ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं। आप सभी को शुभ रात्रि। गुड नाइट।